रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार आपको शाद और आबाद रखे। आज मैं अपनी रेसिपी जो आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है मूंग की दाल। मूंग की दाल बनाने के लिए मैंने एक पाव दाल ली है और साथ मैंने ये टमाटर लिए हैं तकरीबन आधा किलो। मूंग की दाल मैंने एक पाव ली है लेकिन टमाटर मैंने आधा किलो के करीब लिए हैं क्योंकि मैं ये टमाटर दाल बनाने लगी हूँ। और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 चम्मच। और जो स्पाइसेस मेरे पास मौजूद हैं वो है नमक, सूख लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये सूखी मेथी ली है मैंने, और साथ में मैंने ये कुटा हुआ जो साबुत धनिया होता है वो लिया है। अब प्याज मैंने जो है वो ब्राउन करने के लिए ऊपर चूल्हे पर चढ़ाया हुआ है। 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया था और उसमें मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है। प्याज को मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, गोल्डन ब्राउन सिर्फ करूँगी। और फिर इसमें मैं टमाटर शामिल कर सीज़न था तो ये है कि आज मैंने सोचा कि चलो दाल का थोड़ा सा कर लूँ। साथ ही मैंने ये चने बॉयल किए हैं। आज चना चाट बनेगी क्योंकि ईद मुबारक का प्रोग्राम था, तो ईद मुबारक के मौके पर मैंने ये थोड़ा चीज़ें डिफरेंट करने की कोशिश की है कि आज मैं चना चाट बनाऊंगी, साथ में कुछ और चीज़ें भी बनाऊंगी। वो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम आगे चलकर। ये देखें जी, प्याज हमारा तकरीबन लाइट कलर का हो चुका है। अब इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी और साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दूँगी ताकि वो ये मसाला जो है हमारा अच्छी तरीके से भुन जाए। हमें मसाले को भी अच्छी तरीके से भूनना है। जितना अच्छा मसाला भुना होगा हमारी दाल उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। और ये टमाटर क्योंकि हमने आधा किलो लिए हैं तो इन टमाटरों को हमने अच्छी तरीके से करना है ताकि इसका खट्टापन जो है दाल में शामिल हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं स्वाद में शामिल कर रही हूँ और साथ ही तमाम स्पाइसेस जो मैंने डाल के रखे हुए थे वो भी इसी में शामिल करूँगी ताकि ये भी अच्छे तरीके से भुन जाएँ। क्योंकि गैस का बहुत प्रॉब्लम है, गैस टाइम से पहले ही बंद हो जाती है, तो हर काम जो है प्रॉपर हमें टाइम से वक्त से पहले करना होता है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है ये सारी चीज़ें मैं शामिल करके इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला जो है हमारा भुन जाए और गैस बंद होने से पहले हमारा ये जो दाल है वो तैयार हो जाए। देखें जी, हमारा मसाला जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। दाल को भी 5 मिनट के लिए मैं भूनूँगी। दाल को भूनने के बाद इसमें मैं पानी भी शामिल कर दूँगी इतना कि ये दाल गल जाए। दाल को ज़्यादा पतला नहीं रखना है, गाढ़ा रखना है और इसको अच्छे तरीके से गलाना है। तो इसलिए इसको स्लो चूल्हे पर अगर हम पकाएँगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से पकेगी। और अगर हम चूल्हा तेज़ कर देंगे तो ये फिर गल तो जाएगी लेकिन ये पूरी मिक्स नहीं होगी। और तो इसलिए हमें हल्की आंच पे इसको पकाना है। हम 5 मिनट इसको भूनेंगे और फिर इसमें पानी शामिल कर देंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए जितनी जल्दी हो सके ये काम करने की कोशिश की जा रही है। साथ में मैंने चूल्हे पर पानी भी चढ़ा दिया बॉयल करने के लिए ताकि पानी भी अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए और ये हमारी दाल भी तैयार हो जाए। नाश्ता भी चल रहा है साथ साथ। क्योंकि गैस का बहुत प्रॉब्लम है तो गैस बंद हो जाएगी तो सारे काम जो हैं वो रुक जाते हैं। तो इसलिए दोपहर के खाने का जो इंतज़ाम है वो सुबह ही सुबह कर लिया जाता है ताकि हल्का तैयार हो जाए और रोटी तो तंदूर से भी आ जाती है। ये देखें जी, दाल हमारी यहाँ पे भुन चुकी है। अब यहाँ पे मैं पानी शामिल करूँगी और ये पानी मैंने इतना शामिल करना है कि ये दाल जो है अच्छे तरीके से गल जाए। और इसको मैंने ज़्यादा पतला नहीं रखना है, गाढ़ी दाल रखूँगी। तो ये देखें, बस मैंने इतना ही पानी इसमें डालना है और हल्के चूल्हे पर इसको मैं पकाऊँगी ताकि ये दाल जो है अच्छे तरीके से गल कर मिक्स हो जाए और ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ये देखिए, अब इस स्टेज पर यहाँ पे इसको मैं चूल्हा हल्का कर दूँगी और साथ ही मैं इसका ढक्कन जो है दे दूँगी उसके ऊपर ताकि ये दाल हमारी पकती रहे। ये देखें जी, दाल हमारी अब तैयार हो गई है। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयारी है, गाढ़ी भी है और ये पूरी गल चुकी है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।